तो कैसे हो मेरे खचेड़ुओं, मतलब खचड़ पानी करते हो ना तुम लोग, इसलिए खचेड़ू। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। स्केलर वेक्टर हैं क्या और इनसे जुड़ी तमाम बातों पे नज़र दिया जाएगा। देखो भैया, स्केलर क्या है? क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? क्वांटिटी है। अब सवाल उठता है ये साला क्वांटिटी कौन सा बवाल है ना? क्वांटिटी होता क्या है? देखो, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट, मतलब किसी भी चीज़ की अमाउंट ही क्वांटिटी है। इसका अगर तुम डेफिनेशन खोजोगे एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक्स में, तुम्हें मिलेगा अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो अमाउंट ऑफ तुम्हारे खच्चर का मतलब तुम खच्चरपंती करते हो तो तुम्हारे खच्चरपंती का अमाउंट क्या है? वो एक क्वांटिटी है जो कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। अभी देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास है तराजू। क्या है हमारे पास? दिस इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट तराजू। ओके, सो देख सकते हैं मेरे पास ये मुढ़ी का पैकेट है एंड इस पे मैंने जब इसको वेट किया, ओके, तो ये आ रहा है 100 ग्राम, जो कि क्या बताता है? जो कि बताता है इस मुढ़ी के पैकेट का मास। 100 ग्राम, ग्राम किसका ऐसा यूनिट है? किसका है? बोलो यार, मास का है ना। तो इसका मास बताता है क्या? उस तर्जू पे हमने जो अभी तौला। तो ये क्या है? इसकी क्वांटिटी है। 100 ग्राम क्या है? इसकी क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ दिस मुढ़ी के पार्टिकल्स, दिस क्या है भैया? क्वांटिटी है ना। तो उसी तरह क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्केलर, दूसरा वेक्टर। ओके, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी बोलता है भैया जी, हम जो है ना, हमको तुम खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो, मैग्नीट्यूड दे दो, ठीक ना, हमको डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या कहता है स्केलर? स्केलर कहता है कि हमको तुम मैग्नीट्यूड दे दो ना, हम बता देंगे बच्चे को उसको इतना मार्क्स आया है। अब तुमको कितना मार्क्स आता है? मान लेते हैं 79/100। ओके, 79/100 आया तो वो 79 क्या बताता है? वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, वो एक मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? नंबर्स यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं, जिनको नंबर से तुम डिनोट करते हो, जैसे 1 kg चीनी, 2 kg तेल, 1 kg दाल, ये सारे, एक जो आ रहा है, दो जो आ रहा है, ये सब क्या है? नंबर से, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। इनको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। स्केलर बोलता है कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से तुम डिनोट कर सकते हो, सामने वाले को समझ आ जाएगा, उसको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वेक्टर उठ के कहता है भैया जी, मतलब उछल के कहता है, हम तो भैया, हमको तुम न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड तो दो ही, साथ में हमको एक दिशा भी दो। दिशा पाटनी नहीं, दिशा दो हमको। दिशा दो कि मतलब हम लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं? कोई दिशा होती है ना भैया, फिक्स होती है। अब जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, तुम रैंडमली मतलब हर विषय पढ़ रहे हो, तुम ओवर ब्रिलियंट बनना चाहते हो, मल्टीपर्पस, और कोई एक है जो केमिस्ट्री को पकड़ लिया है या फिर फिजिक्स को पकड़ लिया है एंड उसी में आगे एकदम झोंक रहा है अपने आप को, एकदम मतलब मान लिया है कि यही मेरा जीवन है। तो वही है, एक फिक्स डायरेक्शन जिस तरह जीवन में ज़रूरी है, उस तरह वेक्टर क्वांटिटी के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, तुम क्या करते हो? स्पीड तुम जब चलते हो, तुम जब दौड़ते हो, व्हेन यू रन, ओके, व्हेन यू रन, तो तुम्हारी कुछ स्पीड होती है। ओके, तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस या फिर टाइम के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो हम यहाँ 10 घंटा से बैठल हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 घंटा हम निठल्ला के तरफ बैठल हैं, एकदम मतलब जीवन से हम संतोष कर लिए, हमको कुछ नहीं करना है। एंड कोई आके बोलेगा 10 घंटा बिता रहे हो, वो हमको ये थोड़ी बोलेगा 10 घंटा टुवर्ड्स ईस्ट बिता रहे हो, 10 घंटा टुवर्ड्स साउथ बिता रहे हो। अबे हम बिता रहे हैं, बस बिता रहे हैं। तो टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो हम डिस्टेंस कवर किए, हम डिस्टेंस गए अपने यहाँ से अपने शॉप तक गए
एंड मेरा डिस्टेंस कवर किया हमने 100 मीटर। ओके, 100 मीटर हमने कहाँ कहाँ घुमा होगा, हमने एक गली घुमा, फिर दूसरा गली घुमा, मतलब क्या हो रहा है ना, हमने ना जाने कितने डायरेक्शन चेंज किए। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है ना, सिर्फ ये देखा जाता है तुम कितना दूर भागे, ये नहीं देखा जाता तुम किस दिशा में भागे, वो देखा जाता है डिस्प्लेसमेंट में। मतलब तुम डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, तुम उधर कर रहे हो बोले तो नॉर्थ में टिक 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 टिक, तुम उधर कर रहे हो बोले तो साउथ में, या फिर ऊपर कर रहे हो ईस्ट या फिर नीचे वेस्ट। ओके, सो ये होता है ना, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस टाइप का। तो एक दिशा होती है जरूरी डिस्प्लेसमेंट में, एंड दिशा जो नहीं होती है जरूरी डिस्टेंस में। तो इससे हम जज कर सकते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड से संतुष्टि मिल जाती है भैया, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन वहीं वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, कहता है हम तो भैया डायरेक्शन के बिना हमको तुम बता ही नहीं सकते, मेरी व्याख्या ही नहीं कर सकते। यू कांट एक्सप्लेन मी विदाउट डायरेक्शन। ये कौन बोलता है? ये बोलता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। फिर तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, अब डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा भैया? स्केलर निकलेगा ना, तो स्पीड भी स्केलर हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर। लेकिन जब वेक्टर से तुम स्केलर को डिवाइड करते हो तो तुम्हें मिलता है वेक्टर। समझ गए? तो स्केलर और वेक्टर में ज़्यादा कुछ रखा है नहीं। स्केलर का वही है, डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एंड वेक्टर का वही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। एंड तीसरा एक और चीज़ वेक्टर में ऐड हो जाता है, कि मतलब बाद में पढ़ना हम लोग को, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये पहले मैं समझूंगा तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आई थिंक बड़े क्लास के लिए है। तो हम लोग छोटे छोटे पिद्दू से जानवर हैं, खचेडू टाइप के इंसान हैं, तो हम लोग इतना तक समझ लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। और इसे याद रखना हमारे लिए जैसे हाफ़ी है। हाँ, आसान है ना हाफ़ी करना, तो याद रखना भी आसान है। आसान है मतलब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो चलो आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की शुरुआत में कोशिश। तो चलो भैया रट लेना, मतलब रट लेना, डेफिनेशन समझ तो चुके हो ना। चलो बाय। अरे बाय यार, बंद करो यार।